शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन महादेव का व्रत रखने के साथ ही इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, नहीं तो यह व्रत अधूरा रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शनि प्रदोष व्रत की महिमा व कथा के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी धन प्राप्ति या करियर में सफलता पाने के साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन महादेव के लिए व्रत अवश्य रखें और शनि प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। शनि प्रदोष व्रत की महिमा। शनि प्रदोष व्रत के दिन महादेव के साथ यदि शनि देव की पूजा अर्चना की जाए तो ऐसा करने से महादेव के साथ साथ शनि देव भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा महादेव के शनि प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, या यूं कहें कि उसे मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि किसी दंपत्ति को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, यदि वे भी शनि प्रदोष व्रत के दिन सच्ची श्रद्धा से महादेव के लिए व्रत रखते हैं तो उन्हें भी शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शनि प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, साथ ही उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है, जिस कारण व्यक्ति अपने करियर में खूब तरक्की करता है। वह धन दौलत कमाता है और जल्दी ही माला माल बन जाता है। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक सेठ जो कि धन दौलत वैभव से संपन्न था, जो बहुत ही दयालु था। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उसके पास मदद के लिए जाता था वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सेठ सभी जरूरतमंदों को जी भर कर दान दक्षिणा दिया करता था, लेकिन दूसरों के जीवन को खुशियों से भरने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी रहा करते थे। उनके दुख का कारण उनका निसंतान होना था। एक दिन सेठ और उसकी पत्नी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और अपने कामकाज सभी सेवकों को सौंप वो तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। जैसे ही वे नगर के बाहर पहुंचे, उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। फिर सेठ और उसकी पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो आई, लेकिन साधु की समाधि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन सेठ और सेठानी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े वहीं बैठे रहे। फिर जब अगले दिन सुबह साधु समाधि से उठे तो सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और महादेव की एक खास वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु ने कहा कि शनि प्रदोष व्रत रखने के साथ ही इस वंदना से महादेव आपसे शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। फिर जब तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस लौटे तो उन्होंने नियम व विधि अनुसार शनि प्रदोष व्रत रखा, जिसके बाद महादेव की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद सेठ व उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।